प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका खास एपिसोड पर, खास कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस खास वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे, विरासत में मिलने वाली धन संपदा के ज्योतिषी योग की चर्चा करेंगे। माता पिता की पैतृक संपत्ति तो प्रायः बेटे की संपत्ति होती ही है, बेटे को तो मिलता ही है। पर आपने ऐसा देखा होगा जीवन में या कि सुना होगा कि किसी फला व्यक्ति को जो है उसके फला रिश्तेदार के माध्यम से सैकड़ों एकड़ खेत मिल गया, बड़ा सा बंगला मिल गया, खूब जमीन मिल गई, उसके कोई नहीं था। वो जब दुनिया छोड़ करके गया तो अपनी संपूर्ण वसीयत फला व्यक्ति के नाम कर गया, या कि उसकी संपदा जो है तो फला व्यक्ति को मिल गई। ऐसा आपने सुना होगा और देखा भी होगा। ऐसी संपत्ति को गांव की भाषा में मुआर कहते हैं। आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। विरासत में मिलने वाली संपदा के ग्रह योग होते हैं, कब जो है तो विरासत में मिलने वाली संपदा जातक को प्राप्त होती है, इस विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। विरासत में प्राप्त होने वाली धन संपदा, जगह जमीन भूमि मकान आदि विरासत में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्राप्त होगी कि नहीं प्राप्त होगी, उसके लिए सर्वप्रथम यह विचार करना चाहिए, यह देखना चाहिए कि जातक के संबंधियों में कोई ऐसा रिश्तेदार है जो विपुल वैभव का स्वामी हो, जिसके पास श्रेष्ठ मात्रा में धन संपदा हो, वह धनवान हो और जातक को उससे उम्मीद भी हो। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो वही उम्मीद लगाते हैं जिनके वो वाकई हकदार हैं, जिनके वो वाकई वारिस हैं। जैसे माता पिता की संपत्ति पर पुत्र का दायित्व तो होता ही है, अधिकार तो बनता ही है। तो अधिकांशतः लोग वही अनुमान लगाते हैं पिता की संपत्ति पर, माता की संपत्ति पर, पति पत्नी की संपत्ति पर, तो यह तो स्वमेव उनकी संपत्ति है ही है। यह लाभ जो है साधारण लाभ है। मैं इस लाभ की चर्चा आपसे नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस विरासत की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए कि उदाहरण के लिए कोई जातक ऐसे साधारण परिवार में जन्म लिया जिसके पिता की हैसियत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन उस बालक को जो है उसका कोई रिश्तेदार है जो विपुल वैभव का स्वामी है, उसके पास ढेर सारा धन संपत्ति है, लेकिन उसके कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, उसका कोई हकदार नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है, तो उसने उसको गोद ले लिया। या कि वो जब दुनिया से रुखसत होने लगा, जब दुनिया से विदा होने लगा, तो ऐसे व्यक्ति ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी, अपनी संपूर्ण जायदाद ऐसे जातक के नाम, ऐसे व्यक्ति के नाम कर दिया जो कि साधारण परिवार में जन्मा था। ऐसी धन संपदा मिलने के योग संयोग रहते हैं। आज मैं उसी विरासत की बात करूंगा कि उस विरासत में मिलने वाली धन संपदा का योग कैसे बनता है, मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग संयोग बने हुए हैं तो निस्संदेह आपको धन की प्राप्ति होगी। जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है, यह भूमि भवन खेत बाग बगीचे का भाव होता है। और जन्म कुंडली का जो द्वितीय भाव होता है, तो जन्म कुंडली का द्वितीय भाव जो पैतृक संपत्ति का भाव होता है, ऐसे पैतृक संपत्ति का विचार कर। लेकिन जो विरासत कहलाने योग्य संपदा है, जिस संपदा की मैं बात कर रहा हूँ, उसका विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। और विरासत में प्राप्त होने वाली धन संपदा के लिए जन्म कुंडली का अष्टम भाव और अष्टम भाव का स्वामी दोनों मजबूत होने चाहिए। लग्न और लग्नेश का मजबूत होना तो लाजिमी ही है, लग्न और लग्नेश मजबूत होने ही चाहिए, लेकिन जन्म कुंडली का अष्टम भाव का स्वामी और अष्टम भाव भी मजबूत हो तो विरासत में मिलने वाली संपदा के योग प्रबल हो जाते हैं। जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के एकादश भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी और लग्नेश, इन तीनों की युति अगर लग्न में स्थित है तो ऐसे जातक को जो है तो विरासत में मिलने वाली धन संपदा का लाभ होता है। ऐसे जातक को विरासत में धन संपदा मिलती है। अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के एकादश भाव में स्थित है, तब भी जो है
जातक को विरासत में मिलने वाली धन संपदा मिलती है। लेकिन एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो या कि जन्म कुंडली में जहां भी हो तो मजबूत स्थिति में हो, बलवान हो और उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव का स्वामी भी बलवान हो, द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में भी जातक को विरासत में मिलने वाली धन संपदा का लाभ होता है। अगर जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव का स्वामी और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर स्थित होते हैं तो अष्टम भाव पर स्थित होते हैं और अष्टमेश भी अष्टम भाव में है, तो ऐसे जातक को विरासत में जो है तो ढेर सारी धन संपदा मिलती है। ऐसा जातक जो है तो विरासत में भाग्यवश प्राप्त धन संपदा से विपुल वैभव का स्वामी हो जाता है। हालांकि पहले जमाने में बैंक वगैरह की सुविधाएं तो थी नहीं, तो लोग जो है सोने चांदी हीरे जवाहिरात, सोने की ईंटें, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के आदि जो है तो जमीन पर किसी बर्तन पर जो है उसको जमीन पर गाड़ देते थे और कई बार जो है तो उनकी अकाल मृत्यु हो गई या मर गए, वो अपनी संपदा नहीं निकाल पाए। ताकि कोई भी व्यक्ति जो है उस जमीन को खोदता है, वहां पर कुआं बनाता है, घर नया तोड़ करके बनाता है और वहां पर गड़ी हुई संपत्ति उसको प्रायः पहले मिल जाया करती थी। लेकिन आज के युग में अब जमीन में गड़ी हुई संपदा की तो बहुत कम ही संभावनाएं हैं, लेकिन फिर भी अगर जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह योग संयोग बने हुए हैं तो विरासत में मिलने वाली संपदा ऐसे जातक को अवश्य प्राप्त होगी। ऐसे जातक को अचानक से भी धन प्राप्त होता है, जिस धन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती, तो जो कल्पना के बाहर भी है तो अचानक से कहीं पर गिरा हुआ, पड़ा हुआ, गड़ा हुआ, लॉटरी आदि, सट्टा आदि के माध्यम से भी जो है कई बार जातक को धन प्राप्त होता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।